लल्लू लाल है। आपका जो आंसर बनेगा वहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कामायनी के रचयिता आपकी कौन है? कामायनी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कामायनी जो आपकी है वो किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये नंबर जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? चलिए बताना है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन है? तो हमने कहा अधूरा क्या होता है? मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी होती है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर 80 हो जाएगा, मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? चलिए बताना है कुरुक्षेत्र जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये रामधारी सिंह दिनकर की है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है नंबर है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आषाढ़ का एक दिन इस नाटककार की रचनाकार में से बताना है। आषाढ़ का एक दिन इस नाटककार की रचना है और आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश बिल्कुल सही हो जाएगा। और कंजूसी मत करिए, है ना, क्लास में कंजूसी नहीं करना है। आज की इस क्लास को सभी को लाइक करना है, सभी को शेयर करना है, ठीक है ना, जितने भी साथी जुड़े हैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन अगला है, कह रहा है निम्नलिखित में से आचरण की सभ्यता की रचना जो किया है वो किसने किया है? आचरण की सभ्यता की जो रचना किया है वो किसने किया है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो आचरण की सभ्यता है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि शिवा बावनी किसकी रचना है? बिल्कुल सुपर फास्ट आंसर दीजिए, है ना, जितने भी हैं साथी सभी लोग सुपर फास्ट आंसर दीजिएगा। देखो शिवा बावनी जो रचना है वो किसकी है? शिवा बावनी की बात करते हैं तो ये भूषण की है। किसकी? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूषण बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गीतांजलि के रचयिता आपकी कौन है? गीतांजलि के रचयिता पूछा गया है और गीतांजलि की जो रचयिता है वो आपकी कौन है? गीतांजलि के हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर आपका बनेगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए इनके लिए इसके लिए पुरस्कार इनको दिया गया था 1913 में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं, है ना, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कितने सोपान हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें 7 सोपान हैं, 7 खंडों में विभाजित किया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है कि इसमें से किसकी रचना नीरजा है? बताना है जो नीरजा रचना है वो आपकी किसकी है? क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 10 में की बात करते हैं तो आपकी नीरजा रचना है वो आपकी महादेव वर्मा की है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वो किसके लिए प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो किसके लिए प्राप्त हुआ था? उर्वशी बिल्कुल सही जवाब है, उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रहीम किसके दरबारी कवि है? चलिए यहाँ पर दिया है, कह रहा है रहीम किसके दरबारी कवि थे? यहाँ पर 12 नंबर में, तो रहीम जो आपके अकबर के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है आंचलिक रचनाओं का संबंध होता है। ये जो आंचलिक रचनाएं होते हैं इनका संबंध किससे होता है? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती हैं, उनको आंचलिक कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है मेघदूत किसकी कृति है? मेघदूत किसकी कृति है? यहाँ पर देख सकते हैं मेघदूत, है ना, ये आपके कालिदास के हैं, कुमार संभवम, ये भी रचना ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रस मीमांसा के रचनाकार इनमें से कौन है? रस मीमांसा के जो रचनाकार हैं इनमें से वो आपके कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है? स्मृति की जो रेखाएं हैं वो किसकी कृति है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति की रेखाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर आपका सही हो जाएगा, जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, महादेव वर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गुनाहों के देवता किसकी कृति है? चलिए बताना है गुनाहों के देवता किसकी कृति है। लाजवाब बिल्कुल क्वेश्चन है, बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लन टाप वाले क्वेश्चन आपके हैं, है ना। आप किसी भी एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देंगे अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ के बिल्कुल रट्टा मार के जाते हैं। देख सकते हैं गुनाहों के देवता किसकी कृति है? आप कहेंगे सर ये धर्मवीर भारती है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती की रचना में जैसे अंधा युग है, सूरज का 7वां घोड़ा है ना, ये आपका आंसर आपका सही बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रामचरितमानस की जो रचना किया है वो किसने किया है? रामचरितमानस की जो रचना किया है वो किसने किया है? यहाँ पर रामचरितमानस आप कहेंगे सर तुलसीदास हो जाएगा। कौन सी भाषा में है? तो आप कहेंगे सर आपकी अवधी भाषा में आपकी रचना की गई है, अवधी भाषा में। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है? चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या है। सभी को कहीं किसी को रिकॉर्डेड लगती है, किसी को लाइव लगती है,
क्या बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्लास कैसी चल रही है। चलिए, युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपके सुमित्रा नंदन पंत की हैं, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये छायावाद के स्तंभों में से इनकी गिनती होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है कि निराला किस प्रकृति के कवि आपके माने जाते हैं। निराला जो आपके हैं किस प्रकृति के कवि माने जाते हैं। तो याद रखिए निराला जो आपके इनको क्रांतिकारी क्या कहते हैं, निराला को क्रांतिकारी प्रकृति की कवि मानते हैं। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है इसका नाम बताना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका परीक्षा गुरु है, ऑप्शन अगर आपका बी बन रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रसिक प्रिया किसकी कृति है। रसिक प्रिया जो कृति है वो आपकी किसकी है, रसिक प्रिया बताना है। तो रसिक प्रिया केशवदास हो जाएगा, रामचंद्रिका है ना, ये आपकी केशवदास की है। रसिक प्रिया भी आपकी केशवदास के हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। उपन्यास सम्राट जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। तो भैया प्रेमचंद को कहते हैं उपन्यास सम्राट। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है। चलिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है। तो आचार्य शुक्ल ने नाम दिया है वीर गाथा काल। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसको आचार्य शुक्ल ने जो नाम दिया है उसका नाम क्या है, वीर गाथा काल। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि छायावाद के जो प्रवर्तक है वो आपके कौन है। छायावाद के जो प्रवर्तक है वो आपके कौन है। छायावाद के प्रवर्तक आपके जयशंकर प्रसाद। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है रामचंद्रिका किसकी रचना है। अभी आपने पढ़ा भी था, रामचंद्रिका जो